अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेजेड फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी लाई हूँ। इस रेमेडी में मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप अपने हाथों और पाँवों को सन टाइन से बचा सकते हैं कि गर्मी सर्दियों में जैसे आप धूप में बैठते हैं तो आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए मैं आपके लिए ये रेमेडी लाई हूँ। तो इसको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं सारा आपको बताऊंगी, और वीक में कितनी बार आपने यूज़ करना सारा बताऊंगी। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, इसमें हम जिन जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वो देख सकते हैं आप। इसमें 4 चीज़ें बस यूज़ होंगी। इसमें हमारे पास है बेकिंग सोडा, चावल का आटा और शहद और खुश्क दूध। खुश्क दूध आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं और चावल का आटा बाज़ार से भी मिल जाता है और घर में भी आप इसको ग्राइंड करके बना सकते हैं। और शहद और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क होता है। फ्रेंड्स, आप देख कीजिए तो इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी डलनी है वो मैं आपको सारी बता देती हूँ, और इसमें सब चीज़ों की क्वांटिटी इक्वल डलनी है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स, 1 टीस्पून इसमें हम शहद का लेंगे और बाकी सब चीज़ों का भी 1 टीस्पून ही लेंगे हम। तो क्योंकि ये हम अपने हाथों पे फ़िलहाल यूज़ करेंगे तो इसलिए हाथों के लिए इतना हमारा बहुत होगा। तो आपने 1 टीस्पून शहद का ऐड करना है और 1 टीस्पून खुश्क दूध का और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून ही हमें चावल का आटा चाहिए। तो फ्रेंड्स, सब चीज़ों को आप डाल लीजिएगा और फिर बाद में इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने अप्लाई करना है। तो अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने इसको अपने जो हाथों के नकल्स होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा डार्क हुए होते हैं तो उन पे तो आप लाजमी इसको करिएगा यूज़, तो आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, आप देखेंगे खुद ही। तो ये देखें 1 टीस्पून ही हमने बेकिंग सोडे का भी ऐड कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी आपने 1 टीस्पून ही डालना है, उसमें ही हमारा मिक्स हो जाएगा क्योंकि हमने शहद भी डाला हुआ है, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसलिए हमें पानी सिर्फ 1 टीस्पून ही चाहिए होगा। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपसे गलती से पानी ज़्यादा डल जाए तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड कर सकते हैं। तो नहीं तो 1 टीस्पून आप ध्यान से डालेंगे तो 1 टीस्पून बहुत होगा, उसमें ही हमारी मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी। जिस तरीके की हमें क्वांटिटी चाहिए हमें मिल जाएगी। तो ये आपको मैं मिक्स करके दिखा देती हूँ किस तरीके की हमें चाहिए इसकी। ये देख सकते हैं आप, मिक्स करते करते आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक फॉर्म में आई जा रहा है जैसा हमें चाहिए। तो ये जो शहद लगा हुआ है हमारे स्पून के ऊपर वो भी हम उतार लेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जिस तरीके का हमें चाहिए बिल्कुल वैसा बन चुका है। तो इसको आपने अप्लाई, ये देखिए किस तरीके से करना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की ये रेमेडी है, आप लाजमी इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। एक बार के यूज़ में ही आपको पता चल जाएगा इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये देखें इसके ऊपर से हम शहद अच्छे तरीके से उतार रहे हैं क्योंकि हमारे स्पून के साथ काफ़ी सारा शहद लगा हुआ है। तो ये देखें फ्रेंड्स, हाथ में आपने इसको लगाना है और उसके बाद आपको मैं एक और क्रीम बनाना बताऊंगी। तो वो आपने इसके बाद अपने हाथों पे लगा के उसको ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो ये सारा अभी मैंने आपको बताना किस तरीके से अप्लाई करना है आपने, तो इसलिए मैं आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वो कैसे बनानी है आपने। और उससे आपके हाथों पे और पाँवों पे अगर कोई निशान वगैरह होंगे तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल्के हो जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे आप अगर उसको यूज़ करते रहेंगे। तो ये देखें अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने हाथों पे। और ये देखें हमारे नकल्स जो हैं इन पे ख़ास तौर पे हमने अच्छे तरीके से इसका स्क्रबिंग करनी है इसकी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास स्क्रबर प्लस मास्क बन के तैयार हो गया। तो इसको हमने पहले इसकी 5 मिनट तक स्क्रबिंग करनी है और उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको मास्क के तौर पे लगा हुआ छोड़ देना है और फिर आप इसको धोएंगे अपने हाथों को। आप अपने पाँवों पे अगर लगाना चाहते हैं साथ में और बाजुओं वगैरह पे जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं इसको, तो आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं क्योंकि जितनी मैंने आपको बता दी है उतनी उतनी आपने सारी चीज़ों को इक्वल लेना है। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो उस मिकदार में आप चीज़ें ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हम इसका स्क्रबिंग करेंगे अपने हाथों पे।
5 मिनट तक तकरीबन आपने स्क्रबिंग करनी है। ये नकल्स के ऊपर ख़ास तौर पे आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है और साथ में फ्रेंड्स आपने अपने नेल्स के ऊपर भी अच्छे तरीके से करना है मसाज, और नेल्स के आसपास जो हमारी डेड स्किन होती है वो भी उतर जाती है इसके साथ, क्योंकि इसमें चावल का आटा होता है, वो स्क्रबिंग का काम करता है। ये देखें, इस तरीके से आपने यहाँ पे भी अच्छे तरीके से मसाज करना है। इससे आपके नेल्स में भी शाइन आएगी। आप नोट कीजिएगा इसको यूज़ करने के बाद। अच्छे तरीके से आप स्क्रबिंग करें और बाद में फिर आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये है कि 10 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे, तो आपने ये नहीं सोचना कि जब ये ड्राई होगा फिर आप उतारेंगे। इसने ड्राई नहीं होना, क्योंकि इसमें शहद ऐड किया हुआ है हमने, तो इसलिए आप टाइम नोट करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर अपने हाथ को वॉश कर लेंगे। अगर आपने पाँवों पे भी लगाया हुआ है तो सेम यही आपने इस बात को ज़हन में रखना है। 10 मिनट के लिए लगा छोड़ दें और बाद में फिर उतार लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उतार लिया है और आप खुद ही देख सकते हैं रिज़ल्ट, क्योंकि आपके सामने मैंने पहले भी आपने मेरा हाथ देखा था और आप भी देखिए कितना वाज़िया तौर पे रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। एक बार के यूज़ में ही आपने इसी तरीके से, अगर आपके एक बार धूप में बैठने से डार्क हो गए हाथ पाँव, तो फिर आप वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पहले से ही ये नकल्स डार्क हैं तो फिर आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपने क्रीम लगानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। तो आप वैसे ही कोई लोशन वगैरह, बेबी लोशन लगा लें, या फिर कोई क्रीम वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं लगा लें। नहीं तो आपके वैसे ही ये शहद क्योंकि इसमें ऐड था तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, सॉफ्ट लग रहे हैं मेरे हाथ। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए इसी तरीके से लाती रहूँगी, अच्छी रेमेडीज़ भी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।